ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के 9 जनवरी 1985 को चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। मुरली का विषय है श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनालिटी। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की लकीर कितनी श्रेष्ठ और अविनाशी है। भाग्यवान तो सभी बच्चे हैं क्योंकि भाग्य विधाता के बने हैं। इसलिए भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सभी को स्वतः ही अधिकार प्राप्त है। अब बाबा कह रहे हैं कि एक तो है पर्सनैलिटी की बात बाबा ने बताई। टॉपिक ये है रूहानी पर्सनैलिटी, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनैलिटी। और दूसरा किसकी रूहानी पर्सनैलिटी? आत्माओं की, क्योंकि आत्माएं रूहें हैं तो रूहों की पर्सनैलिटी की बात होगी। और श्रेष्ठ भाग्यवान, तो बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ भाग्यवान यानी रूहानी तौर पे भाग्यवान तो सारे बच्चे हैं, क्योंकि भाग्य विधाता ने जन्म दिया। हम उसके क्या बने? रूहानी गोद के बच्चे बने। परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया। शारीरिक तौर पर तो हम अलग अलग माता पिता के बच्चे हैं। अब वो कहते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य सबका है, क्योंकि भाग्य लिखने वाले के भाग्य विधाता की संतान ने तो बर्थ राइट हो गया, तो उस प्रकार से तो सारे बच्चे भाग्यवान हैं। अब उसके अंदर और बाबा क्या कहते हैं वो सुनते हैं। बाबा ने कहा अधिकार तो सभी को है। हाँ। लेकिन उस अधिकार को स्व प्रति व औरों के प्रति जीवन में अनुभव करना और कराना, उसमें अंतर है। अब देखिए कि अधिकार मिल गया, अब उस अधिकार को कोई यूज ही ना करे तो अधिकार है लेकिन किसी काम का नहीं, जैसे नहीं है लगभग। और अगर अधिकार मिल गया और उसको यूज करता है तो दो प्रकार से उसका प्रयोग हो सकता है। एक तो अपने लिए, उस अधिकार से अपनी उन्नति करे, फले फूले, अर्थात आत्मा को और प्रफुल्लित करे, आत्मा को संपन्नता की ओर ले जाए। इतना ही काफ़ी नहीं है, साथ साथ बाबा कहते हैं कि औरों के लिए भी यूज़ करे। तो ये दोनों चीज़ें हर एक के अपने ऊपर है। एक हो गया बेसिक इनहेरिटेंस, वो तो मिल गई, अब उसको बढ़ाना या सेम रखना अपने ऊपर है। तो वो बाबा कह रहे हैं कि ये हर एक के अपने ऊपर है कि उसने उसको कितना यूज़ किया है अपने लिए और दूसरों के लिए। इस भाग्य के अधिकार को अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना और औरों को भी भाग्य विधाता द्वारा भाग्यवान बनाना है, ये है अधिकारी पने के नशे में रहना। हाँ। अब बाबा कहते हैं कोई अधिकारी है तो नेचुरली उसको अपने अधिकारीपन का नशा हो जाता है। उसके अधिकार की अनाउंसमेंट भी हो जाए तभी से उसको नशा चढ़ना शुरू हो जाता है कि मुझे ये अधिकार मिलने वाला है। तो अधिकारी पने का नशा तो नेचुरल है। अगर हर एक ने अपना अधिकार प्राप्त किया हुआ है और उसको नशे में रहता है अधिकार के, तब तो उसका फायदा है। अदरवाइज उसका अधिकार है, अधिकार का पता ही नहीं है, तो क्या फायदा। जैसे स्थूल संपत्तिवान की चलन और चेहरे से संपत्ति का अल्पकाल का नशा दिखाई देता है, ऐसे भाग्य की संपत्ति का प्राप्ति स्वरूप अलौकिक और रूहानी है। श्रेष्ठ भाग्य की झलक और रूहानी फलक विश्व में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, न्यारी और
प्यारी है। अब बाबा ने कहा जैसे कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो उसका वो पैसे वाला है तो उसके चलन से चेहरे से दिखाई पड़ता है, ऑटोमेटिकली उसको नशा रहता है कि मेरे पास इतना पैसा है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि जो रूहानी अधिकार है उसका भी नशा कैसे दिखेगा कि चेहरे की झलक और फलक से पता लग जाएगा। उसके अंदर जिसके पास ज़्यादा होगा उसका अंदाज ही दूसरा होगा, उसमें उमंग उत्साह, उसका चेहरा खुशी से भरपूर, उस चलेगा भी और तरीके से, और जिसको कम होगा उसी अनुसार उसकी झलक फलक में फर्क आ जाएगा। बाबा ने कहा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सदा भरपूर फकुर में रहने वाले अनुभव होंगे। दूर से ही श्रेष्ठ भाग्य के सूर्य की किरणें चमकती हुई अनुभव होंगी। भाग्यवान के भाग्य की प्रॉपर्टी की पर्सनालिटी दूर से ही अनुभव होगी। इन उसके अंदर चमक होगी, चमक दमक कहते हैं कि नहीं, कि वो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सैकड़ों में भी पहचानी जाएगी क्योंकि उसका चमक अलग होगी। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई हीरा होता है, जितना ज़्यादा चमकता है, जिसका जीवन हीरे तुल्य होगा, जिसकी आत्मा भरपूर होगी, उसकी चमक तो दिखाई देगी ना। बाबा ने कहा भाग्यवान के भाग्य की प्रॉपर्टी की पर्सनालिटी दूर से ही अनुभव होगी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा की दृष्टि से सदा सर्व को रूहानी रॉयल्टी अनुभव होगी। विश्व में कितने भी बड़े बड़े रॉयल्टी व पर्सनालिटी वाले हों, लेकिन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा के आगे विनाशी पर्सनालिटी वाले स्वयं अनुभव करते कि ये रूहानी पर्सनालिटी अति श्रेष्ठ अनोखी है। यानी बाबा ने कहा कि उसके नैनों से भी दूसरे देखने वाले को स्वतः ही एक खास प्रकार की रॉयल्टी दिखेगी। अब देखिए, कहते हैं ना कि इस व्यक्ति की नज़र कहीं झुकती नहीं है ना, और किसी छोटी मोटी चीज़ की तरफ ये नज़र भी नहीं करता, ऊंची नज़र है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो श्रेष्ठ भाग्य वाला होगा, जो प्राप्ति वाला होगा, उसको और ही तरह का उसकी नज़र से दिखेगा। और अगर प्राप्ति नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ों को वो देखेगा। एक है कि वो देख रहा है, एक उसको सब देख रहे हैं, नज़र तो वही है। क्यों देख रहे हैं? आकर्षण के तौर पे। इस दुनिया के अंदर भी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाता है, कोई सेलिब्रिटी जिसको कहते हैं, उसको सब लोग देखते हैं। 100 व्यक्ति किसी स्थान पर आते हैं, किसी पार्टी में आते हैं, अब 100 के 100 ही उस स्टैंडर्ड के होंगे, लेकिन लौकिक तौर पर भी 2-4 जो उनमें आउटस्टैंडिंग होंगे उनकी तरफ सबकी नज़र जाएगी। तो लोग कोशिश करते हैं संसारिक तौर पर भी इस तरीके से करने का, लेकिन बाबा ने ये कहा नज़र, तो उनकी नज़र कैसी होगी फिर, कि जैसे राजा की नज़र होती है, जैसे दाता की नज़र होती है, तो उनकी नज़र उस प्रकार की होगी, देने वाले की होगी। तो ऑटोमेटिकली क्या देने वाले की होगी? कई ये भी समझते हैं कि देने वाले का अर्थ है कोई स्थूल चीज़ें देने वाला, कंबल बांटने वाला। ये वो बात नहीं हो रही, ये तो रूहानी बात हो रही है। तो रूहानी रॉयल्टी की जो पर्सनैलिटी होगी वो क्या देगा? ऑटोमेटिकली जिसके पास सब कुछ है उससे जो जिसको लेना हो ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि वो तो भरपूर है ना। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे अनुभव करते कि ये श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं न्यारे अलौकिक दुनिया के हैं, अति न्यारे हैं, जिनको अल्लाह लोग कहते हैं। अल्लाह के बंदे, खुदा के बंदे कहते हैं ना, अल्लाह लोग के बंदे अर्थात न्यारे और प्यारे, उनको दूसरे को दूर से दिखेंगे। अब जैसे रोशनी होती है, अब बल्ब होते हैं, छोटे वाटेज का भी बल्ब होता है, बहुत बड़ा भी होता है। अब इसी प्रकार से बाबा ने कहा रोशनी तो सबको है, लेकिन जो इतना तेज बल्ब है
जो रात को दिन कर दे, किसी के अंधकार को दूर कर दे, किसी कमज़ोर व्यक्ति में ताकत भर दे, हैं, फर्क पड़ जाता ना। मान लीजिए किसी जगह पेशेंट खड़े हैं या बैठे हैं किसी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, कई पेशेंट बैठे हैं और उनको ये उम्मीद दिलाई गई है कि इस हॉस्पिटल का जो चीफ डॉक्टर है वो बहुत ही अनुभवी है, वो तो बिल्कुल मरने वाले को बचा लेता है। वो बैठे हैं, अब वो डॉक्टर आता है हॉस्पिटल में तो वो सिर्फ वहाँ से गुजरता है। अब वो जो बैठे हैं उनका क्या अनुभव होगा? उनको इतनी उम्मीद हो जाएगी कि हमें बचाने वाला आ गया। लौकिक में भी ऐसे होता है और उसकी चाल ढाल से उसका कॉन्फिडेंस झलकता है। डॉक्टर तो जैसे उनके लिए भगवान का ही रूप हो जाता और कई डॉक्टर होंगे लेकिन जो चीफ है वो झलकेगा कि ये हमें बचाने वाला है, तो उनके अंदर अभी वो एडमिट भी नहीं हुए हैं, उनमें जान आ जाएगी। इसको कहा जाता है पर्सनैलिटी का प्रभाव। अगर लौकिक में एक प्रोफेशन का ऐसा प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे वकील का भी हो सकता है, तो आप सोचिए कि रूहानी पर्सनैलिटी का क्या कहना। तो बाबा ने कहा जैसे कोई नई चीज होती है तो बड़े स्नेह से देखते ही रह जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख देख अति हर्षित होते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल ऐसा बनता जो दूसरे भी अनुभव करते कि कुछ प्राप्त हो रहा है, अर्थात प्राप्ति का वातावरण वायुमंडल अनुभव करते हैं। तो ऑटोमेटिक हो गया कि नहीं कि कोई व्यक्ति मान लो बहुत अच्छी सुगंध लगाकर, आजकल तो नकली लगाते हैं, शरीर पे जा रहा है, तो भी आप देखेंगे कि जो बाकी लोग उसके आसपास होंगे वो ज़ोर से सांस लेंगे कि खुशबू मेरे अंदर आ जाए और कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा रिटेन कर सके करें। इसी प्रकार से कोई बहुत श्रेष्ठ आत्मा है तो जैसे हम देखते हैं किसी को दर्शन होता है, अब जैसे ध्यान में बहुत अनन्य, आजकल तो कम होता है, अनन्य भगत हैं, हमारे यहाँ भी किसी को दिव्य साक्षात्कार होता है, उस समय क्या होता है कि वो व्यक्ति को रोशनी के अंदर ऐसा फरिश्ता दिखता है कि वो देखता ही रह जाता है और चाहता है मैं देखता ही रहूं, और आंखें भी मलका कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये असलियत है या कोई मेरी इमेजिनेशन है। तो इसी प्रकार से अगर वो इस प्रकार के फरिश्ते को देख सकता है, अगर जीते जी रूहानी पर्सनैलिटी वाला फरिश्ता जाएगा तो उसको नेचुरली प्रभाव तो पड़ेगा ना, देखता ही रह जाएगा, उसके जाने के बाद भी मुड़कर जहाँ तक देख सकता है देखता रहेगा, उसको फील होगा कि मुझे कुछ मिल गया। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल ऐसा बनता जो दूसरे भी अनुभव करते कि कुछ प्राप्त हो रहा है, अर्थात प्राप्ति का वातावरण वायुमंडल अनुभव करते, कुछ पा रहे हैं, मिल रहा है, इसी अनुभूति में खो जाते हैं। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को देख ऐसा अनुभव करते जैसे प्यासे के आगे कुआं चलकर आए। अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के उम्मीदों का अनुभव करती, चारों ओर के ना उम्मीदों के अंधकार के बीच शुभ आशा का जगा हुआ दीपक अनुभव करते हैं। दिल शिकस्त आत्मा को दिल की खुशी की अनुभूति होती है। श्रेष्ठ ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान बने हो? बाबा ने पूछा। अपनी इस रूहानी विशेषताओं को जानते हो, मानते हो, अनुभव करते हो, वह सिर्फ सोचते और सुनते हो। चलते फिरते इस साधारण रूप में छिपे हुए अमूल्य हीरा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा को कभी स्वयं भी भूल तो नहीं जाते हो? बाबा ने कहा कि वे चैतन्य आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कि सिर्फ याद कर लो, किसी को स्मृति आ जाए और रहे कि मैं कौन हूँ, उसको नेचुरल नशा चढ़ेगा कि नहीं? अगर उसकी विस्मृति हो जाए मैं कौन हूँ तो फिर नशा उतर जाएगा। तो अगर जो बाबा ने कहा आपको मैंने बताया है
उसको आपने सुना है, अनुभव किया है, अच्छी तरह से जानते हो, क्या इस स्मृति में रहते हो, तो उसका प्रूफ क्या है कि नशा चढ़ा हुआ होगा या उसकी चाल ढाल ही अलग होगी। जो बाबा ने कहा साधारणता में भी आपकी श्रेष्ठता झलकेगी। और अगर जिसको गोदड़ी का लाल भी कहते हैं, हीरा तो साधारण जगह भी रखा होगा तो चमकेगा ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि इस स्मृति में रहते हो या ये भी भूल जाते हो कि मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ और परमात्मा की अधिकारी संतान हूँ। अपने को साधारण आत्मा तो नहीं समझते हो? हाँ। तन पुराना है, साधारण है, लेकिन आत्मा महान और विशेष है। सारे विश्व के भाग्य की जन्म पत्रियां देख लो, आप जैसी श्रेष्ठ भाग्य की लकीर किसी की भी नहीं हो सकती अब है। देखिए बाबा कहते हैं मेरा साधारण से साधारण बच्चा, वो इतना श्रेष्ठ भाग्यवान है कि उसकी जन्म पत्री और सारी दुनिया की, जिसको आज की दुनिया में गिना जाता है कुछ, उन सब की जन्म पत्रियां देख लो, उससे आपकी जन्म पत्री श्रेष्ठ है। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितना आत्मा अपने फख्र में चलनी चाहिए, मस्ती में, मेरे जैसा कोई नहीं। कितनी भी धन से संपन्न आत्माएं हो, शास्त्रों के आत्म ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्माएं हो, विज्ञान के नॉलेज की शक्ति से संपन्न आत्मा हो, लेकिन आप सबके भाग्य की संपन्नता के आगे वो क्या लगेंगे? अब देखो बाबा ने कितना ऊंची स्थिति हमारी बताई है, इसकी स्मृति में रहो तो क्या। एक तो सारी दुनिया की जन्म पत्रियां बताई, आपका दिव्य जन्म और उनका लौकिक जन्म। अब दूसरा बाबा डिफरेंट प्रोफेशंस की बात कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर पदम पति हो, चाहे दुनिया के अंदर कोई शास्त्रों के इतने ज्ञाता हों, क्योंकि वो उनके पीछे भी बहुत फॉलोअर्स होते हैं, या ऐसे वैज्ञानिक हों जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हों, जिनको सारे ह्यूमैनिटी आज की जो है सिर झुकाती हो कि देखो इन्होंने कितने हमारे लिए आविष्कार किए हैं। इन सब के भी से भी आप श्रेष्ठ हो, चाहे आप साधारण लगते हो। आप देखेंगे इसका प्रूफ है, आज ब्रह्मा कुमारीज में कितने प्रोफेशंस के वर्ग बने हुए हैं, शायद 18 बने हुए हैं, अभी 20 हो गए हैं, 20 हो गए। तो 20 वर्ग बने हुए हैं, जिसमें शायद समाज का कोई भी वर्ग छूटा नहीं है। उसमें वैज्ञानिकों का वर्ग है, इंजीनियर्स का है, धर्म नेताओं का है, राजनीतिज्ञों का है, शिक्षकों का है, किसका नहीं है, सोशल वर्कर का है, महिलाओं का है। अब उन वर्गों के जब भी यहाँ ब्रह्मा कुमारी में प्रोग्राम होते हैं तो कौन लोग आते हैं, उनके बड़े बड़े जो हेड होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटलों के बड़े, वो आते हैं। अच्छा, तो ज़रूर इस उम्मीद से आते हैं कि ये श्रेष्ठ आत्माएं साधारण दिखने वाली ब्रह्मा कुमारियों से हम जीवन में एक भाग में संपन्न हैं। जो बाकी चीज़ें हैं, हमें जो तनाव रहता है, जो कला क्लेश रहता है, जो भविष्य का कुछ पता नहीं है, वो इस उम्मीद से आते हैं हमें बताएंगे। और फिर सारे विश्व भर से आते हैं, नहीं तो विश्व के दुनिया के जो संसारिक तौर पे धनाढ़ लोग हैं वो भारत को क्या गिनते हैं, वो भारत को एक डेवलपिंग कंट्री गिनते हैं, कहते हैं इनसे ज़्यादा तो सब चीज़ हमारे पास है ना। ऐसे विजिट के लिए चले जाए, लेकिन आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं जो टूरिस्ट आते हैं वो तो पुरातन चीज़ें देखने आते हैं कि भारत पहले अच्छा था, क्योंकि नई चीज़ें तो उनके पास हमसे बढ़िया हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहता है कि ये सिद्ध करता है कि सारी दुनिया के कोने कोने से आते हैं और फिर बड़े बड़े आते हैं, तो ज़रूर आप श्रेष्ठ आत्मा हैं। देखने में तो साधारण है, कुछ विशेष प्राप्ति है जिससे उनको सारी प्राप्तियों की महसूसता आती है, तो वो बाबा बता रहे हैं। वो स्वयं भी अभी अनुभव करने लगे हैं, हाँ। कि हम बाहर से भरपूर हैं, हाँ। लेकिन अंदर खाली हैं। और आप अंदर भरपूर हैं, बाहर साधारण हैं। हाँ। इसीलिए अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा
स्मृति में रखते हुए समर्थपन के रूहानी नशे में रहो। बाहर से भले साधारण दिखाई दो, लेकिन साधारणता में महानता दिखाई दे। इससे हमें एक लेसन भी मिल रहा है कि जिसको दुनिया के लोग कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, को जो व्यक्ति उच्च विचारों वाला होता है वो नेचुरली दुनिया के हिसाब से सादा होता है। आप जितने भी धर्म स्थापक देख लें वो सब सादा थे, लेकिन उनके अपने अपने विचार के पीछे कितने लोग फॉलोअर बन गए, धर्मपिता बन गए वो। इसी प्रकार से क्यों, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी साधारणता को कायम रखें, अपनी बाहर की लाइफ की सिंपलिसिटी को कायम रखें। गलती से कभी कोई ब्रह्मा कुमार या कुमारी ये सोचने लग जाए कि मेरी आंतरिक श्रेष्ठता तो है, लेकिन मैं बाहर से भी कुछ श्रेष्ठता कर लूं, यानी बाहर से, जिसको बाबा कहते हैं दूसरी तरह की पर्सनैलिटी, रूहानी नहीं जिस्मानी पर्सनैलिटी बना लूं, तो दो चीज़ें नहीं, दो हाथ के लड्डू नहीं आपको मिल सकते। तो आप अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को ही कायम रखेंगे, क्योंकि आप जिस्मानी पर्सनैलिटी वाले से जीत नहीं सकते। रूहानी पर्सनैलिटी में आपसे कोई जीत नहीं सकता। तो जब हम यूनिक हैं, हम रूहानी पर्सनैलिटी वाले हैं, वो अपनी कायम क्यों ना रखें। बाबा ने कहा अपने को चेक करो, हर कर्म में साधारणता में महानता अनुभव होती है। यानी जो विशेष बात आपने बताई कि महानता अंदर की हमको इंक्रीज करनी है, बाह्य रूप से साधारण ही रहना है। तो बाबा ने कहा जब स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे तब दूसरों को भी अनुभव कराएंगे। जैसे और लोग कार्य करते हैं, ऐसे ही आप भी लौकिक कार्य व्यवहार ही करते हो, वह अलौकिक अल्लाह लोग होकर कार्य करते हो। बाबा कहते हैं कार्य वही है, कार्य साधारण ही हो, छोटा कार्य भी हो, लेकिन आप उसको किस कॉन्शियसनेस में करते हो, किस अवेयरनेस में करते हो, किस सम्मान में करते हो। अलौकिक बन के लौकिक कार्य करोगे, वो भी अलौकिक हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। चलते फिरते सभी के संपर्क में आते ये जरूर अनुभव कराओ, जो समझे कि इन्हों की दृष्टि में, चेहरे में न्यारापन है। अब देखिए, भोजन खिलाना है, एक होटल वाला भी भोजन खिलाता है, वो भी बाहर से तो बड़ा सजा के टिप टॉप रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया चीज़ें रखता है। अच्छा, लेकिन उसके मन में क्या होता है कि कुछ पैसा कमाना है, कमर्शियल मोटिव होता है। उसको छोड़ दें, परिवार में आ जाएं। अब परिवार में माँ बच्चे को भोजन कराती है, पत्नी पति को कराती है, उसमें कमर्शियल मोटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो भोजन कराते हैं तो उनको ये रहता है कि ये मेरे परिवार वाला है, इसको मैंने भोजन करवाना है, और उसी संबंध से कराना है। जितना जितना उनकी आपस में प्राप्ति है, कनेक्शन है, रिलेशन है, कराते हैं। अब ब्रह्मा कुमारी में भी लोग, दुनिया के लोग आते हैं जगह जगह से, उनको भोजन कराते हैं। भोजन तो वही है, टेबल भी वही है, लेकिन फ़र्क क्या है, वो खुद आके कहते हैं हमने बड़े बड़े अपने घरों में भोजन किए हैं, पर इसमें कुछ स्पेशल चीज़ है। तो वो पूछते हैं इसमें क्या है आप डालते हैं। यद्यपि हम उसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं डालते, प्याज भी नहीं डालते, लहसुन भी नहीं डालते, तो फिर बीके लोग कहते हैं इसमें रूहानी प्रेम है, क्योंकि हम उसको किस रिलेशन से, अलौकिक बहन या भाई है, इस रिलेशन से परमात्मा की इंसान भगवान का बच्चा है। कहीं से भी कोई आया है, उसका स्टेटस नहीं देखते, कुछ नहीं। वो जो अलौकिकता है हमारी हर चीज़ में झलकती है। लोग भी ट्रांसपोर्ट में बिठा के लाते हैं, कमर्शियल वाले पैसे के लिए लाते हैं, एसी के भी कोच होते हैं, लेकिन रिजर्व भी होते हैं। हम भी ट्रांसपोर्ट में बिठा के लाते हैं। फ़र्क क्या होता है, स्नेह है। तो उस वातावरण ही बदला होता है सारा। ये चीज़ बाबा कहता है आपकी झलकती है, और इसका प्रभाव सामूहिक तौर पे तो पड़ रहा है। कोई भी हमारे ओम शांति रिट्रीट सेंटर में चला जाए,
किसी बड़े बड़े विश्व के सेंटरों में चला जाए, वो कहता है कि आते ही मुझे यहाँ शांति के वाइब्रेशन आते हैं। और माउंट आबू मधुबन चला जाए तो कहता है मैंने तो धरती पर स्वर्ग ही देख लिया। अब दुनिया में बड़े बड़े मॉडल हैं, कई जगह पर दुनिया में देशों में कई कई वंडरलैंड बनाए हुए हैं, वहाँ नहीं जाके कहते कि हमने स्वर्ग की झलक देख ली। तो कुछ है ना ये रूहानियत, यानी साधारणता में वो झलक दिखाई देखते देती हैं ना। हाँ, बाबा ने कहा चलते फिरते सभी के संपर्क में आते ये जरूर अनुभव कराओ जो समझे कि इन्हों की दृष्टि में चेहरे में न्यारापन है और देखते हुए स्पष्ट समझ में न भी आए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर उठे कि ये क्या है, ये कौन है। ये क्वेश्चन रूपी तीर बाप के समीप ले ही आएगा। हाँ, समझा? क्योंकि उनके अंदर ये आ जाए कि ये कौन है आखिर। हमारे सेवाधारी किसी भी प्रोग्राम में होते हैं तो कोई भी सेवाधारी है, चाहे वो लेक्चर करने वाला है, चाहे वो मंच सचिव है, चाहे वो म्यूजिक बजाने वाला है, चाहे वो कुर्सी पर बिठाने वाला है, कोई भी होगा तो उसको देखते रह जाते हैं कि नहीं। एक तो देखते हैं कि एक दूसरे से इनका क्या संबंध है। हमारे तो घर के रिश्तेदार या हमारे पेड एम्प्लॉय भी इस तरह नहीं करते। इनका आपस में कितना स्नेह और कोऑर्डिनेशन है, और ये कितने स्नेह से लगन से सेवा कर रहे हैं। हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं जी नहीं और करो, तो वो वंडर तो खाते हैं ना। इसीलिए बाबा कहता है ये और बढ़े। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। बाप दादा कभी कभी बच्चों के भोलेपन को देख मुस्कुराते हैं। अब भोलापन बाबा किसको कहते हैं? अब देखिए, इसीलिए उसको भोलानाथ भी कहते हैं। लोग समझते हैं वो भोला है, लेकिन वो भोलों का नाथ है। तो हमारा भोलापन देख के वो बाबा बता रहा है कि कौन सा भोलापन हम करते हैं। भगवान के बने हैं, लेकिन इतने भोले बन जाते हैं जो अपने भाग्य को भी भूल जाते हैं। हाँ। अपने आप को कोई भूलता है, बाप को कोई भूलता है, तो कितने भोले हो गए। 63 जन्म उल्टा पाठ इतना पक्का किया जो भगवान भी कहते हैं कि भूल जाओ तो भी नहीं भूलते। उल्टे पाठ को इतना पक्का किया हुआ है। श्रेष्ठ बात भूल जाते हैं तो कितने भोले हैं। बाप भी कहते ड्रामा इन भोलों से ही मेरा पाठ है। बाबा ने कहा बाप भी कहते ड्रामा में इन भोलों से ही मेरा पाठ है। बहुत समय भोले बने, अब बाप समान मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पावरफुल बनो। समझा? यानी बाबा कहते हैं कि मेरे को क्या कहा जाता है? गरीब नवाज, दुख हरता, भूले भटकों को राह दिखाने वाला, डूबती नैया को पार कराने वाला। तो भोले होंगे तो ही तो अपनी नैया डुबो रहे होंगे, तभी तो राह भटके हुए होंगे, जिसको बाबा कहता है भगत हैं। कोई भी कह दे यहाँ भगवान है वहीं बैठ जाएंगे, यहाँ भी तो इतने उनको भोले हैं। तब बाबा कहता है कि इस सृष्टि नाटक के अंदर मेरा पार्ट है ही इन भोलों को, बेसमझों को, नादानों को दानिशमंद बनाना, समझदार बनाना। और बाबा ने कहा कि इन्हीं भोलों के साथ ही मेरा पार्ट बना हुआ है। बाबा ने याद प्यार दिया, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व को अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा भाग्यवान बनने की शक्ति देने वाले, साधारणता में महानता अनुभव कराने वाले, भोले से भाग्यवान बनने वाले, सदा भाग्य के अधिकार के नशे में और खुशी में रहने वाले, विश्व में भाग्य का सितारा बन चमकने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा मधुबन निवासी भाई बहनों से मिलते हुए बाबा ने कहा, मधुबन निवासी अर्थात सदा अपने मधुरता से सर्व को मधुर
बनाने वाले और सदा अपने बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा बेहद का वैराग दिलाने वाले, यही मधुबन निवासियों की विशेषता है। यानी नाम ही है मधुबन। शास्त्रों में भी मधुबन का बहुत गायन है। ये भी कहा जाता है मधुबन में मुरलिया बाजे, अर्थात भगवान का ज्ञान का भगवानोवाच मधुबन में होता है। ये भी कहा जाता है कि मधुबन में गोप गोपियां रास करते थे। ये भी कहा जाता है कि मधुबन से जो देख कर के अनुभव आता था वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बियॉन्ड वर्ड्स था, वो शब्दों के द्वारा उसको बयान ही नहीं कर सकता था। तो ऐसे मधुबन को बाबा ने आज डिस्क्राइब किया कि वो भक्ति मार्ग का यादगार है। लेकिन शब्द देखो, एक मधु और एक बन, उसको बाबा बता रहा है। जैसे थ्रू आउट बाबा हमें कहते हैं न्यारे और प्यारे, है ना, बेहद की विराग मूर्ति वाले, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये सारी बातें जो हैं उसी ओर इशारा करती हैं कि पुराने की तरफ पीठ और नए की तरफ रुख। तो इसको बाबा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब कोई मधुबन में रहता है तो मधुबन मीन्स मधुबन निवासी। अब मधुबन की दीवारें और उसके कमरे और मकान तो नहीं कहेंगे कि ये इसके अंदर बेहद की विराग वृत्ति है या ये बड़ा प्यारा है, नहीं, मधुबन निवासी। जैसे हम कहते हैं मेरा भारत महान, तो भारतवासी महान होने चाहिए ना। तो एक एक मधुबन निवासी को बाबा उनको याद करा रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है और आप उस स्मृति में रहते हो। बाबा ने कहा मधुरता भी अति और वैराग वृत्ति भी अति। हाँ। ऐसे बैलेंस रखने वाले सदा ही सहज और स्वतः आगे बढ़ने का अनुभव करते हैं। मधुबन की इन दोनों विशेषताओं का प्रभाव विश्व में पड़ता है, यानी मधुरता भी और वैराग वृत्ति भी। यानी मधुरता होगी तो टेंडेंसी ये होती है कि व्यक्ति को जहाँ मधुरता मिलती है वो वहाँ रुकना चाहता है, वहीं रहना चाहता है, ठीक है। लेकिन सृष्टि नाटक के अनुसार उसको मान लीजिए कि वहाँ से कुछ समय बाद जाना है, तो फिर क्या होगा कि उसमें अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि फौरन वो मधुरता से विराग वृत्ति में आ जाए। तो ये एक सोल कॉन्शियस, एक आत्मा स्मृति में रहने वाला ही कर सकता है, क्योंकि उसको ये भी पता है ये जो मेरा शरीर है इससे भी मुझे एक दिन जाना है, उसकी तैयारी में रहता है और शरीर के द्वारा भोगता भी है, कर्म भी करता है। तो कर्म योगी कहते हैं कि नहीं, वो स्थिति है। बाबा ने कहा चाहे अज्ञानी आत्माएं भी हैं, लेकिन मधुबन लाइट हाउस माइट हाउस है। तो लाइट हाउस की रोशनी कोई चाहे न चाहे लेकिन सबके ऊपर पड़ती है। जितना यहाँ का ये वाइब्रेशन होता है उतना वहां समझते हैं कि ये कुछ न्यारे हैं। चाहे समस्याओं के कारण, चाहे सर्कमस्टांस के कारण, चाहे अप्राप्ति के कारण, लेकिन अल्पकाल की भी वैराग वृत्ति का प्रभाव जरूर पड़ता है। जब आप यहाँ शक्तिशाली बनते हो तो वहां भी शक्तिशाली कोई ना कोई विशेष बात होती है। वहां यानी जो दुनिया में हाँ। यहाँ की लहर ब्राह्मणों के साथ साथ दुनिया वालों पर भी पड़ती है। अब बाबा ने कितना महत्व दिखाया मधुबन का, कि मधुबन की लहर वहाँ आने वालों पर तो पड़ती ही है, लेकिन सारी दुनिया पर उसका असर पड़ता है। आप कोई भी शक्तिशाली काम करते हो, आप देखिए कि मधुबन वाले बहुत पावरफुल, मान लीजिए ज्वालामुखी योग में बैठते हैं तो आपको संसार में कहीं ना कहीं नेचुरल क्लैमिटी मिलेगी। तो बाबा ने कहा आप जिसको कहते हैं ना आने से आए बहार, जाने से जाए बहार, आपकी स्थिति के ऊपर का असर सारी दुनिया में पड़ता। अगर विशेष निमित्त बने हुए थोड़ा उमंग में आते और फिर साधारण हो जाते, तो वहां भी उमंग में आते फिर साधारण हो जाते हैं।
तो मधुबन एक विशेष स्टेज है। जैसे उस स्टेज पर कोई भाषण करने वाला है या स्टेज सेक्रेटरी है। जैसे दुनिया में स्टेज बाबा कहता होती है, एक तो मधुबन एक स्टेज है जिसका असर सारी दुनिया पर पड़ता है। अर्थात जैसे किसी हॉल में या किसी पंडाल में एक स्टेज होता है, उसके आगे ऑडियंस बैठा होता है, दर्शक बैठे होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रही होती है उसके अनुसार उसका प्रभाव दर्शकों पर दिखता है कि नहीं। अगर आप कैमरा लेकर के एक कैमरा का लेंस डालें स्टेज पर, अब वहाँ खूब लोग जोर से नाच रहे हैं, उसके बाद उसका ऑडियंस में डालेंगे तो क्या दिखेगा? ऑडियंस भी उसी उमंग में होगा। और अगर आप देखेंगे कि स्टेज पर कोई उदासी का सीन चल रहा है तो आप ऑडियंस को देख लिए, वहाँ भी उदासी छाई हुई होगी सारे हॉल में। तो वो बाबा बता रहे हैं कि मधुबन एक ऐसी स्टेज है जिसका प्रभाव सारी दुनिया के ऊपर पड़ता है। ये बहुत अच्छा आपने एक विजुअल एग्जाम्पल दिया जिसको हम समझ सकते हैं। बाबा ने भी मुरली के अंदर विजुअल एग्जाम्पल उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा कि स्टेज सेक्रेटरी हैं, अटेंशन तो स्टेज का रखेगा ना, या समझेगा ये तो भाषण करने वाले के लिए है। कोई छोटा सा गीत गाने वाला या गुलदस्ता देने वाला भी होगा, तो भी जिस समय वो स्टेज पर आएगा तो उसी विशेषता से अटेंशन से आएगा। यानी बाबा ने कहा एक तो होती है अपनी स्थिति और एक होती है स्थिति का प्रयोग करना। तो स्थिति को भी अटेंशन रख के बेटर किया जा सकता है। एक एक्टर है, वो परफॉर्मेंस से पहले स्टेज के पीछे है, वो साधारण बैठा होता है, लेकिन जो ही वो स्टेज पर एंटर करता है तो जो रोल उसने करना होता है उसको दिखाता है कि नहीं करके। हम भी बाबा कहते हैं कोई भी व्यक्ति होगा स्टेज पर पानी रखने भी कोई जाएगा तो वो पानी जो नॉर्मली किचन में रखता है या किसी के कमरे में रखता है, उसके बदले में जब स्टेज पर जाएगा, इतने लोग देख रहे हैं, उसकी अदा बदल जाएगी। इसी को अदाकारी कहते हैं। तब भगवान कहते हैं कि अगर ये स्मृति में रखो तो आप अटेंटिव रहोगे कि जिसको बाबा ने शॉर्ट में कहा हुआ है, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर दूसरे करेंगे, उसको हम साधारणता से ले लेते हैं। तुम्हारा असर जो है सारे वर्ड पर पड़ता है। फिलासफर लोगों ने कहा हुआ है इफ़ यू मूव योर फिंगर यू मूव द स्टार्स, लेकिन बाबा उसका प्रैक्टिकल बता रहा है, ये हमारे लिए है। बाबा ने कहा तो मधुबन में किस भी ड्यूटी पर रहते हो, अपने को छोटा समझो या बड़ा समझो, लेकिन मधुबन की विशेष स्टेज पर हो। यानी जो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि स्टेज पर व्यक्ति चाहे ग्लास भी रखता है, बुके भी रखता है या कुछ भी कर रहा है, उसका अटेंशन रहता है कि वो स्टेज पर है। और इससे आप एक चीज और नोट करें, अगर कोई व्यक्ति लिमिटेड है, लिमिटेड आउटलुक है, कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिर्फ शॉपकीपर है, उसकी फैमिली है, तो उसका प्रभाव अपनी फैमिली और शॉप पर ही पड़ेगा। मान लो वो जुआ खेलने लग जाता है तो फैमिली पर प्रभाव आएगा। अच्छा सेल करता है तो फैमिली खुशहाल हो जाएगी। अगर वो सारे नगर का मेयर है फॉर एग्जांपल, उसका प्रभाव अच्छे या बुरे का सारे नगर पर पड़ेगा। तो जो आत्माएं विश्व परिवर्तन का दावा करती हैं, हम विश्व परिवर्तन करेंगे, तो नेचुरली उनका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक तो अपने आप को विश्व परिवर्तक समझो। सिर्फ मधुबन निवासी मान लिया या मधुबन निवासी में मैं गार्डन को देखने वाला हूँ तो क्या होगा, तो वो आप समझेंगे कि इन गार्डन वालों के साथ ही नहीं। बाबा कहते तो मधुबन निवासी हो, ये इसका सारा प्रभाव, इसका जिसको ट्रांसमिशन होता है कहते हैं ना, इस नाटक का ट्रांसमिशन जो है टीवी के द्वारा सारे इंडिया के लोग देख रहे हैं, तो हर एक और चौकन्ना हो जाता है, इंडिया के देख रहे हैं। बाबा का यहाँ तो तुम्हारे मनोभाव भी सारे विश्व में प्रकट हो रहे हैं, तो कितनी अटेंशन चाहिए। तो बाबा ने कहा मधुबन माना महान स्टेज, तो महान स्टेज पर पार्ट बजाने वाले महान हुए ना। सभी आपको ऊंची नजर से देखते हैं ना, क्योंकि मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। तो मधुबन वालों का हर बोल मोती है, बोल नहीं
बोल नहीं हो लेकिन मोती हो, जैसे मोतियों की वर्षा हो रही हो। बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है, इसको कहा जाता है मधुरता। ऐसा बोल बोले जो सुनने वाले सोचें कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की प्रेरणा मिले, फॉलो करने की प्रेरणा मिले। जो भी बोल निकले वो ऐसे हों जो कोई टेप करके फिर रिपीट करके सुने। हाँ, देखो ना बाबा, हमारे मधुबन की महानता बता रहा है कि ऊंचे नीचे बोल तो दुनिया में भी है, तो वो वहाँ आते हैं, उनको फिर ऐसा मिले, हर चीज़ को कॉपी करने की इच्छा हो। व्यक्ति, वैसे भी कोई व्यक्ति किसी जगह जाता है तो क्या करता है, आजकल लोग संसारिक फैशन की कॉपी करते हैं, ड्रेस की कॉपी करते हैं, कहीं अच्छा पर्दा दिखाते तो पर्दा लेने की कोशिश करते हैं। ये नेचुरल स्वभाव है। तो आपके बाबा कहता है बोल ऐसे हों जो रिकॉर्ड करके ले जाए। बाबा ने कहा अच्छी बात लगती है तब तो टेप करते हैं ना, बार बार सुनते रहें तो ऐसे मधुरता के बोल हो। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन विश्व में स्वतः ही फैलता है। ये वायुमंडल वाइब्रेशन को स्वतः ही खींचता है। तो आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। और दूसरी बात, मधुबन में जितने भंडारे भरपूर हैं उतने बेहद के वैरागी। प्राप्ति भी अति और वैराग्य वृत्ति भी उतनी ही, तब कहेंगे बेहद की वैराग वृत्ति है। हो ही नहीं तो वैराग्य वृत्ति कैसी? ये कहते हैं मैं बहुत वैरागी हूँ, उसके पास कुछ टेम्पटेशन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो काहे का वैराग? आपके पास है और फिर आप उससे वैराग रखें, तभी तो वैराग वृत्ति कराएगी ना। अब सन्यासी लोग जंगल में भाग जाते हैं, वहाँ जाके कहते हैं हम जो है तपस्या कर रहे हैं, हमें दुनिया से वैराग आ गया, लेकिन वहाँ तो तुम्हारे पास टेम्पटेशन ही नहीं है। वही सन्यासी अगर दुनिया में आते हैं फिर वो टेम्पटेशन में फंस जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिल्ली में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुई थी, वहाँ एक बहुत बढ़िया विदेशी कार शोकेस में थी। एक सन्यासी उसको देख रहे थे, वो बोले कि ये कार अगर मुझे मिल जाए तो मैं अभी सन्यास छोड़ने को तैयार हूँ। छोटे सन्यासी थे। कहने का भाव वृत्ति का है कि व्यक्ति की वृत्ति तब देखी जाती है ना, कहते हैं कि योर कैरेक्टर इज सीन व्हेन यू आर ऑल बाय योरसेल्फ। लोगों के आगे तो हर व्यक्ति अच्छा बिहेव करेगा, थानेदार के आगे चोर कैसा बिहेव करेगा, वो तो भगत की तरह रहेगा ना, इसलिए बाबा कहता। तो बाबा ने कहा हो और होते हुए भी वैराग वृत्ति हो, इसको कहा जाता है बेहद के वैरागी। तो ये थे बाप दादा के आज के महावाक्यों पर मनन और चिंतन, जिसमें बाबा ने विशेष हमें श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं की रूहानी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए ये बतलाया। बाबा ने कहा कि भले आप बाहर से साधारण हो और साधारण रहना भी है, लेकिन अंदर की सत्यता प्रत्यक्ष रूप से चाल चलन और चेहरे से दूर से ही दूसरों को अनुभव हो। साधारणता में महानता, अल्लाह लोग अनुभव हो। ओम शांति।